राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। वीडियो में बने गुरुजी हमारी सारी फैमिली आपकी कथा सुनती है, बट है। सबसे ज्यादा मेरी मम्मी सुनती हैं। मम्मी लेकिन सुनती हैं। कभी भी उनका तबीयत ठीक नहीं ओ रहता भाई, है, तबीयत घुटने ठीक में नहीं दर्द रहता है। बहुत ज्यादा होता है, और कभी सर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, हाथ कितना में भी दर्द। दवा होता है ठीक नहीं होती है गुरुजी। ठीक नहीं होता। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? सारा जांच हो गया है गुरुजी, डॉक्टर बोलता है कि सही हो जाएगा, सही नहीं होता सही है। नहीं योग होता। करवाओ, योग योग क्या गुरुजी? योग योग किया कर। योग करती हैं, फिर भी कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, फिर हो जाता है। कुछ टाइम के लिए कैसा भाई? अच्छे से अच्छे जो आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं ना, वैद्य, वेद हाँ गुरुजी। वैद्यों को दिखाओ। आजकल डॉक्टरों से बढ़िया काम वैद्य कर रहे वेद हैं। कर पता रहे हैं। आपको जो आयुर्वेद हैं सब चीजें आजकल, उसमें ज्यादा काम बढ़िया हो रहा है। ज्यादा कम गुरुजी बढ़िया। आयुर्वेदिक एलोपैथ दोनों दवा खा चुकी हैं, काम नहीं करता है। कुछ टाइम के लिए ठीक रहेगा, फिर हो ओ जाता भाई, है। कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, फिर वैसे ही हो जाता हो है। जाएगा सही समय के साथ। सही हम लोग समय आने बहुत दो भाई। परेशान है गुरुजी। मेरा भाई है, हम लोग का बात नहीं सुनता है, बात हम लोग के नहीं पास सुनता। फोन नहीं करता है, बात नहीं करता है। उसकी टेंशन और है मम्मी कहाँ को भाई। रहते मेरे। हैं भाई? भाई मेरा हैदराबाद रहता है। हैदराबाद। कि बात क्यों नहीं करता? कब हम लोग का नंबर ब्लॉक करके ओ रखा भाई, है, बोला- उसको मतलब हम लोग से मतलब ही नहीं मतलब ही है। नहीं है। क्यों ऐसा? पता नहीं गुरुजी, हम लोग का बात नहीं सुनता है ओ वो। भाई, बात नहीं सुनता। तो आप लोग कभी लड़ी होंगी उससे? क्या गुरुजी? आप लोग लड़ाई तो नहीं की भाई बहन? नहीं, लड़ाई तो नहीं होती है। वो घर पे रहता है तो अच्छे से बात करता ओ है, भाई। लेकिन जब चला जाता है तो उसको फैमिली से मतलब नहीं रहता भाई, है। चला जाइए पढ़ाई कैसा भी नहीं भाई? करता है, एडमिशन तो वहाँ पे कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं है? नहीं गुरुजी, अब ये तो मुझे नहीं ये पता नहीं है। पता। पढ़ाई भी नहीं करता तो है, आप लोग एडमिशन। जाके पता करो ना वहाँ पता करूँ जाके, कि वो पढ़ाई कर रहा है कि कुछ और ही चल रहा कुछ है। और चल रहा है। एडमिशन होता है, एग्जाम ही नहीं देता है गुरुजी। ओ भाई, कैसा बात? चक्कर में होगा किसी लड़की के, वो पक्का। पक्का। ठीक है गुरुजी। गुरुजी का भविष्य में पक्का होगा भाई। वीडियो शिवन में बने नारायण रहे। गुरुजी, जी। मैं एक दवा व्यवसायी हूँ। मैं दवा बेचता हूँ, ओ भाई, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के माध्यम से मुझे नकली दवाएं मिल जाती हैं। नकली दवा। मैं तो दाम असली दाम का देता हूँ, असली दवाओं का। ओ भाई, लेकिन मुझे जब जानकारी होती है तो मुझे इस बात का बहुत कष्ट होता है कष्ट होता कि है। किसी मरीज को मेरे द्वारा वो दवा नकली पहुँचे। नकली। तो क्यों नकली दवा क्यों बेचते हो फिर? मैं जानबूझ के नहीं बेचता हूँ गुरुजी। जानबूझ के मैं तो असली दाम दे के लाता हूँ, असली दाम। लेकिन आपको कोई नकली पकड़ा देता है ओ जी। भाई, तो आप लोग देख लिया करो ना कि नकली असली क्या है। महाराज जी 2000 लगभग दवाएं मैं बेचता हूँ, लगभग चेक किया जाता है। लेकिन कई ऐसी दवाएं होती है महाराज जी जो पकड़ में ही नहीं आती है। पकड़ में नहीं आती। जब आप खाएंगे या कोई खाएगा और काम नहीं करेगा तो पता चलती है वो नकली ओ दवाएं। भाई, आपका आगरा सबसे बड़ा हब है इस चीज़ का। अब मुझे समझ में नहीं आता इसके पाप की भागीदारी मैं बनूंगा या वो तो सरकार रोकती नहीं है? करती है महाराज जी, लेकिन सब पकड़े जाते हैं, पैसे में सब छोड़ दिए जाते ओ भाई, हैं। पैसे का कमाल है भाई। गुरुजी भी ऐसे हार ऐसे मान पकड़े लिए। गए कि 2-2, 3-3 करोड़ रुपए दे के छोड़ अरे भाई, दिया। 2-2-3 करोड़ रुपए सोच अच्छा, लो ये भी भाई। एक कारोबार है। बहुत बहुत दुख होता है महाराज बहुत जी, कभी दुख कभी होता है। बहुत दुखी हो जाता हूँ इस बात को लेके, डिप्रेस में चला जाता हूँ। मतलब दवाई, मतलब मेडिकल वाले भी नहीं जान पाते कि ये नकली है। नहीं ओ महाराज भाई। जी, ऐसी ऐसी दवाएं कॉपी होती तो हैं पब्लिक कैसे कि जाने? हम लोग भी इतने 15 सालों से इस व्यवस्था में जुड़े हैं, 15 साल। लेकिन हम लोग भी नहीं पकड़ ओ पाते। भाई, 15 साल अब से ऐसे देख पहले लो तो भाई। आसानी से पकड़ी जा सकती थी, पहले। लेकिन अब से भूं बना दिए जाते हैं कि पकड़ ना पाए। पकड़ ना पाए। और अच्छा। कई ऐसे मरीज मर जाते हैं महाराज, कोई हार्ट का मरीज है, कोई शुगर का ओ मरीज है। भाई। अब वो तो ये समझ के खा रहा है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, दवाई खा रहा मैं ठीक रहूंगा, ठीक रहूंगा, लेकिन पता चलता है कि वो नहीं रहे। नहीं रहे। लेकिन वो जान नहीं पाता है कभी कि मतलब मैं क्यों, वो तो समझेगा कि मेरा समय आ गया। समय आ गया। नहीं, पर ये सरकार को इसमें पूरा एक्शन लेना ओ चाहिए। भाई, एक्शन लेती है महाराज, लेकिन जितने अधिकारी है ना सब पैसे लेके सब पैसे का कमाल है गुरुजी। 2-4 दुकान सीज रहेंगी, 10 दिन 15 दिन। एक पार्टी की सी ऐसी सी थी, 2.5 करोड़ रुपए की दवा महाराज जी पकड़ी गई, 2 ट्रक। ओ भाई, 2 ट्रक। लेकिन बाद में वो भी 15 दिन 1 महीने बाद जेल रहा, उसके बाद दुकानें खोली। ओ भाई, फिर खोल ली। देखो पैसे का देखो, कमाल। ये भ्रष्टाचार तो गलत है। ये तो जिंदगी से खिलवाड़ है ना, लोगों के ओ साथ, भाई। लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। सही कि बोल। दवाइयाँ भी नकली मिलेंगी तब तो हो गया काम। हो गया काम। ऐसे, लेकिन जो हमारे ऊपर से जो लोग लेवल के हैं वो तो जानबूझ के खरीदते हैं महाराज ओ जी। भाई। कभी तक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं साल्फास खाई पर मरी नहीं, ओ भाई, तो जरूर वो नकली वाली खाली हो। तो नकली महाराज वाला। जी जो लोग जानते हैं कि मैं नकली खरीद रहा हूँ, उनके क्या, उनके आत्मा ये कहती नहीं होगी कि मैं गलत कर रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ। तो देखो, बेईमानों की कहाँ आत्मा भैया, कहाँ उनके हृदय में दया है, कहाँ करुणा है। आजकल
पैसे ने सबको अंधा जो बना ओ रखा भाई है। पैसे का कमाल। तो क्या उस पाप का भागी मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा? नहीं, आप क्यों बनेंगे? क्योंकि आपका दोष नहीं है। दोस्त नहीं है, आपके साथ तो छल होता है छल ना। होता जी, है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ महाराज जी कि ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभी नहीं, पर आप जहाँ से लाते हो यदि पकड़ में आ जाए कि ये नकली है तो आप ये पता लगाओ कि आपने जिससे खरीदा उसने कहाँ से लाया, वो फिर वो भाई, कहाँ से, वो फिर पता कहाँ लग जाएगा। सारे वैसे पार्टियों से मैं काम बंद कर देता हूँ, ठीक है, उससे काम बंद कर देता हूँ, लेकिन सारे पता है, सारा आगरा हब है मन। आगरा। हाँ, ओ भाई, आगरा। 100% में 75% दवाएं नकली आगरा में बनती ओ भाई आगरा में तो सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेना एक्शन चाहिए। लेना चाहिए, सरकार को भी लाइन पैसा महाराज जी चाहिए। कभी कभी इतना दुख होता है हॉस्पिटल में। आज ये हाल है कि नॉर्मल आदमी पहुंचता है और उसको सीरियस बना दिया जाता है। सीरियस हम लोग सब जानते हैं और आंखों देखा देखते हैं महाराज जी कि पेशेंट नॉर्मल है, नॉर्मल है, लेकिन उसको इतना सीरियस पैसे कमाने के लिए बनाया ओ जाता भाई। है कि कभी कभी आदमी मर जाता है। मर जाता है। सही है। अभी मेरे एक दोस्त के भाई के साथ घटना हुई, वो पेशेंट नॉर्मल था, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में उसकी इंश्योरेंस क्लेम थी कि क्लेम मिलेगा, और जिसके क्लेम रहती है महाराज जी उससे हॉस्पिटल वाले और सीरियस बना देते हैं कि इसको पैसे की दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी देगी, ओ भाई तो उसको और सीरियस बना देते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग मर जाते मर हैं। जाते हैं, ऐसे लोगों को कि पता मतलब नहीं, पैसा कमाने के लिए डॉक्टर लोग मार भी डालते हैं। मार भी एकदम डालते महाराज जी उसको पहले पेशेंट सीरियस बनाते हैं उसको कि आईसीयू में डालो इसको, हैं। ओ भाई सीधा पकड़ के आईसीयू। आईसीयू में डालो। ICU नॉर्मल रहेगा तो कोई डालेगा नहीं, कोई डालेगा नहीं। कुछ ऐसी दवाएं उसको दी जाती है कि पहले उसको आईसीयू में डालो, ओ भाई मतलब पहले दवाई देकर उसको और बीमार हाँ, किया और जाता है। नॉर्मल को सीरियस बनाओ, अरे सीरियस। राम राम राम। सीरियस बनाने के बाद तब उसका इलाज करो। ओ भाई देखो जरा ना कितना वो बड़ा। ये देखते हैं ना कि आदमी गरीब है कि अमीर है, समझ में नहीं आता उन लोगों की आत्मा क्या कहती है। आत्मा क्या कहती है भाई, देख लो। इसीलिए शिक्षा में धर्म का होना जरूरी है। धर्म का यदि हमारे देश के डॉक्टर यदि भारतीय दर्शन पढ़ के, गीता पढ़ के, यदि वेद पुराण पढ़ के थोड़ा सा वो धर्म का ज्ञान रख के डॉक्टर बनते तो वो किसी के साथ बुरा ना करते। बुरा ना ऐसा कर- सभी नहीं है महाराज जी, लेकिन 25% है। सारे डॉक्टरों को 25% हॉस्पिटल को मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, हाँ लेकिन 25% हॉस्पिटल डॉक्टर यही करते हैं। 25% जी। सही बोल और रहा ऐसा है। है, मैं ही नहीं, एक से एक डॉक्टर का प्रोटोकास्ट हुआ है, ठीक है। एक दिल्ली के डॉक्टर हैं कैंसर के, उनका मैंने वीडियो देखा है, उनके बच्चे के साथ खुद ऐसा हुआ, ओ भाई उनकी वीडियो पूरी वायरल हुई थी। पता नहीं वो डॉक्टर हो के कैसे उन्होंने शब्द कहा, 1 घंटे की उनकी वीडियो है पूरी, ओ भाई और उन्होंने बताया डॉक्टरों की पूरी कहानी बताई, कुंडली ऐसे ही पूरी। सेम जैसे मैं बता रहा हूँ, सेम कुंडली कहानी ओ भाई है कि नॉर्मल पेशेंट को पहले सीरियस बनाओ, उसके बाद पहले फिर पैसा लूटो, ओ भाई बचेगा कि जिएगा वो तो बात की बात इस है। पर एक पिक्चर भी बन चुकी है ना, एक मुर्दे को भर्ती कर लिया था। जी ओ भाई। गब्बर, हाँ, डॉक्टरों ने मुर्दे को भर्ती करके। वो 100% सही है महाराज जी। अगर आप मुर्दे को भी भेज दीजिए ना पेशेंट को, तो वो जो है, अभी हमारे गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था, एक न्यूज़ वाले ने इस पे काम किया था, जो डॉक्टरों का हॉस्पिटल से वो जाता था, बोलता कि मैं पेशेंट भेजूंगा, कमीशन कितना मिलेगा। ओ भाई तो ये होता था कि जिंदा लाओगे तो इतना मिलेगा, मुर्दा लाओगे तो इतना मिलेगा, ओ भाई। मुर्दे के भी कमीशन मिलते हैं। ओ भाई बस मरीज को मालूम नहीं होना चाहिए कि वो मर ओ गया। भाई, मरीज को मालूम नहीं होना मतलब चाहिए। ऐसे ऐसे डॉक्टर पड़े महाराज जी, उसको न्यूज पे भी वायरल है, न्यूज पे वायरल हमारे यहाँ तब तो भी कई नहीं हॉस्पिटल सुधार भी रहा है, वायरल हुए। वीडियो में बने रहो। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई कोई नहीं, कोई नहीं, सब सारे पैसा पैसे का। देखिए, क्योंकि है वो क्या पता है महाराज भाई जी, हमको भी। अक्सर करके हॉस्पिटल अच्छे नेता विधायक ऐसे लोगों के हैं, हाँ तो उनके अच्छा, आजकल नेता विधायकों की हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है, यही मैक्सिमम तो लोगों बात की है। वही है, अच्छा देखो, मालिक को है, मतलब मालिक को है, बाकी मालिक भी मैनेजमेंट। वही, चोर भी वही, ओ भाई राजा भी वही। ओ भाई अब करो क्या करोगे? केवल एक अकाउंटेंट आम बैठा पब्लिक दिया। केवल मरे। मरे, आम पब्लिक को क्या है भाई, खाली वोट आम पब्लिक के हाथ में केवल मरना है, मरना है। फिरना है। बाकी अब सही कह रहे हो, बड़े बड़े नेता हॉस्पिटल बना रहे हाँ, हैं। सही बात। अब उनके हॉस्पिटल को पकड़ में आए कि ये मुर्दे को भर्ती कर रहे हैं, तो बंद कौन कराए? बंद कौन कराए? महाराज जी, मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को थोड़ा आगाह करना चाहता हूँ कि भगवान से तो डरो, इंसान से ना तो डरो। ओ भाई सरकार को ना बिल्कुल निष्पक्ष करना चाहिए काम। सरकार पार्टी क्या का करेगा? नेता है, इसका मतलब ये नहीं कि बेईमानी बेईमानी करेगा। करबे करेगा ऐसा। ईश्वर तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन सरकार को ना ये जनता के साथ धोखा वो है। तो है भाई, ये तो जनता के साथ धोखा हो धोखा रहा तो है। है। यदि सरकार को सब पता है और फिर भी ये सब काम चल रहे हैं, तो ये तो जनता के साथ फिर वो तो धोखा है है। गुरुजी। सरकार तो महाराज जी करती है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं ना ऊपर के, जो बीच के अधिकारी होते हैं, वो सारे पैसे लेके ओ काम भाई खत्म। सब पैसे ले जितना उन बड़ा गुना- अधिकारियों को खत्म करें, मतलब हटाएं नौकरी से। कितना हटाइएगा, कितना हटाइएगा जी, गुरुजी? धन्यवाद। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो तो कितना अच्छा अब भारत तो हो। नहीं होगा लगता है। वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा।
एक कमेंट आपका भविष्य बना सकता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए।